नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साधु संत फकीरों रहबरों की सदा ही जय जयकार। बासमती चावल बेचने वाले एक सेठ की स्टेशन मास्टर से अच्छी सांठगांठ हो गई थी। स्टेशन मास्टर से सेठ को आधी कीमत पर बासमती चावल मिलने लगे थे। सेठ ने सोचा कि इतना पाप हो रहा है तो कुछ धर्म कर्म भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनवाई और किसी साधु बाबा को आमंत्रित करके भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की। साधु बाबा ने बासमती चावल की खीर खाई। दोपहर का समय था तो सेठ ने साधु महाराज से कहा, महाराज अभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, बाहर थोड़ी धूप कम हो जाने पर आप चले जाना। साधु बाबा ने सेठ की बात स्वीकार कर ली और एक कमरे में आराम करने पहुंच गए। सेठ ने 100 रुपए वाले नोटों की गड्डियां बनाकर 10 लाख की रकम उसी कमरे में चादर से ढक कर रख दी जहां साधु बाबा आराम कर रहे थे। खैर अब खीर थोड़ी हजम हुई थी कि साधु बाबा के मन में ख्याल आया कि इतने सारे रुपयों की गड्डियां पड़ी हैं, 1-2 रुपयों की गड्डियां उठाकर मैं झोले में रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी सोच के साथ साधु बाबा ने नोटों की एक गड्डी उठाकर अपने झोले में रख ली। शाम के वक्त साधु बाबा ने सेठ को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर चल पड़े। जब सेठ दूसरे दिन रुपयों को गिनने बैठा तो एक गड्डी रुपयों की कम निकली। सेठ ने सोचा कि साधु महात्मा तो भागवत पुरुष थे, परमात्मा के रूप थे, वे क्यों मेरे रुपये लेंगे। इस बात के लिए सेठ ने नौकरों की धुलाई और पिटाई चालू कर दी और ऐसा करते हुए दोपहर हो गई। इतने में साधु बाबा सेठ के घर आ पहुंचे तथा अपने झोले में से एक गड्डी रुपयों की निकालकर सेठ को देते हुए बोले, सेठ जी नौकरों को मत पीटना, रुपयों की एक गड्डी मैं ले गया था। सेठ ने हैरानी से कहा, महाराज आप क्यों ले गए? जब यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू हुई होगी तब कोई भय के मारे आपको रुपयों की गड्डी दे गया होगा और आप उस नौकर को बचाने के उद्देश्य से ही यहाँ रुपए वापस करने आए हैं, क्योंकि साधु तो दयालु होते हैं। साधु बोला, ये दयालुता नहीं है, मैं सचमुच तुम्हारी रुपयों की एक गड्डी चुरा कर ले गया था। साधु ने कहा, सेठ तुम मुझे सच बताओ कि तुमने कल खीर किससे और किस लिए बनाई थी। सेठ ने सारी बात बता दी कि स्टेशन मास्टर से चोरी के चावल खरीदता हूं और उन्हीं चावलों की खीर बनी थी। साधु बाबा बोले, चोरी के चावल की खीर थी, इसलिए उसने मेरे मन में भी चोरी का भाव उत्पन्न कर दिया। सुबह जब पेट खाली हुआ, तेरी खिलाई खीर का सफाया हो गया, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई कि हे राम ये क्या हो गया। मेरे कारण बेचारे नौकरों पर ना जाने क्या बीत रही होगी, इसलिए मैं तेरे पैसे लौटाने आ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी नेक कमाई कमानी चाहिए और उसी के ऊपर गुजारा करना चाहिए ताकि हमारा मन शुद्ध रहे। जितना हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे उतनी ही जल्दी परमात्मा का निवास हमारे मन में हो जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से परमात्मा का निवास हमारे मन में हो पाएगा
और तभी हमारा भजन सिमरन में बैठना आसान हो पाएगा। अगर हम हक हलाल की कमाई नहीं कमाते हैं तो हमारा मन भी वैसी ही गंदगी से भरा रहेगा और ये मैला हो जाएगा। मैले बर्तन में मालिक कोई भी चीज़ नहीं डालते, वो परमात्मा कोई भी चीज़ नहीं डालता, क्योंकि अगर कोई चीज़ गंदे बर्तन में डाल दी जाएगी तो वे भी गंदगी का ही हिस्सा बन जाएगी। इसलिए जब तक हम हक हलाल की कमाई नहीं करते तब तक हमारे लिए उस मालिक को अपने हृदय में वासना असंभव है, उस हृदय में वसाना संभव है, असंभव है। सभी धार्मिक स्थानों पर हमें हक हलाल की कमाई करने की ही शिक्षा दी जाती है, क्योंकि जो रूहानी दात संतों, महात्माओं, गुरु, पीरों, रहबरों, फकीरों ने हमें देनी है वे साफ बर्तन में ही दे सकते हैं। अगर वे मैले और गंदे बर्तन में हमें अपनी रूहानी दात दे देंगे तो वे गंदगी का ही हिस्सा बन जाएगी। इसलिए संत, महात्मा, गुरु, रहबर, पीर, फकीर हमें रूहानी मार्ग पर चलते हुए हक हलाल की कमाई करने पर ही जोर देते हैं और हमें ये समझाते हैं कि इस रूहानी पथ पर चलते हुए हमें अपने जीवन का यापन करने के लिए हक हलाल का रास्ता ही अपनाना चाहिए। तभी हम उस कुल मालिक, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस राम के साथ रिश्ता पक्का कर पाएंगे। इसलिए हमें हक हलाल की कमाई करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवेगी वाणी। 2 रोज आप मेरे पास रहो, 2 रोज मैं आपके पास रहूं गुरुजी। 4 दिन की जिंदगी है, ना आप मुझसे दूर रहो ना मैं आपसे दूर रहूं। यही एक फकीर अपने गुरु से कहता है कि 2 पल की जिंदगी है, एक पल आप मेरे पास रहो, एक पल मैं आपके पास रहूं, जुदा होने का सवाल ही नहीं। हक हलाल की कमाई खाएंगे तो श्री राम, परमात्मा, ईश्वर वो सब भागे चले आएंगे, हृदय में समाएंगे। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु, संत, फकीरों, रहबरों की सदा ही जय जयकार।